यादवों से खार खाते हैं, यादवों की राज रही है। मुलायम सिंह, आज जो है अखिलेश, इनकी राज रही है, उनको तोड़ना चाहते हैं। जैसे बीजेपी ने कहा मैं कांग्रेस को मुसलमानों को भी बचाना चाहिए, उनको लखनऊ में जो मुसलमानों को घर गिराया गया, जो आजम मियाँ के साथ हुआ, बाकी जगह पे हुआ, उन पे भी बात करना चाहिए। और तुके पहले भी वो चीफ मिनिस्टर थे, अब भी वो चीफ मिनिस्टर की आस लगा रखी। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ अहमद दुआ मौजूद है। बातचीत करते हैं जिस तरीके से सुल्तानपुर का जो कांड है उसमें मंगेश यादव को एनकाउंटर कर दिया और उसमें अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में तीखी बहस हो रही है और उसमें अखिलेश यादव सीधा यही कह रहे हैं कि जाति देख के योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो कार्य करते हैं, क्योंकि बुलडोजर जात देख के चलते हैं, क्या एनकाउंटर भी जात देख के करते हैं? क्या लग रहा है दुआ साहब की जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव का, आपको भी लगता है कि जात देख के हो रहा है? जर्नलिस्ट महोदया, सबसे पहले योगी जी एक अच्छे दिल के इंसान हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कभी वो पार्लियामेंट के अंदर रोए थे। वो भूल जाते हैं कि उन पे आजमगढ़ में अटैक हुआ था। वो भूल जाते हैं कि मंदिर में जब वो कुछ आस लगा करके पूजा पाठ करते थे तो कोई उनको साथ देने वाला नहीं था। आज सत्ता की जो नशा है बड़े बड़े अच्छे अच्छे को बिगाड़ देती है। आज योगी जी बदले की भावना लेकर करके आज वो जो है अच्छाई के नाम पे बुराई कर रहे हैं, और जो उनको साथ दे रहा है वो अपने वॉशिंग मशीन में डाल करके वो शुद्ध कर देते हैं। चाहे वो किसी भी जात का हो वो उनका साथ हो जाता है, और जो उनको साथ नहीं देता, चाहे यादव हो चाहे मुसलमान हो, उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। और ये बतौलाबाजी, ये जो है कटाक्षा हो रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश जी अपने यादव समुदाय को बचाना भी चाहिए, चूँकि वो यादव हैं, लेकिन उनको एक सेकुलर, एक इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, उनको सेकुलर बात करनी चाहिए। उनको मुसलमानों को भी बचाना चाहिए। उनको लखनऊ में जो मुसलमानों को घर गिराया गया, जो आजम मियाँ के साथ हुआ, बाकी जगह पे हुआ, उन पे भी बात करना चाहिए। और तुके पहले भी वो चीफ मिनिस्टर थे, अब भी वो चीफ मिनिस्टर की आस लगा रखा है, अच्छे खासे पोजीशन पे हैं, लेकिन ये सिर्फ योगी और यादव, तो ये खाली जो वक्तव्य देना ये विरोधाभास है, ये जनता को गुमराह करना है। ये जात और जात की लड़ाई है, और ये जात की लड़ाई में कहीं ना कहीं योगी जो है यादव से बदला लेना चाहते हैं और अखिलेश जो है यादवों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जो गुंडा है, जो बदमाश है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो यादव है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो जो है ब्राह्मण है, उनका इनकाउंटर। सामान डकैती हुए है, वो कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 10% ही सामान मिला है, अगर सबको पकड़ ले तो सामान क्यों नहीं मिल रहा है? यही कुछ कमियां हैं। और सरकार योगी जो है वो कहती है कि मैं एग्रेसिव हूँ, मैं ये सब करूँगा, लेकिन जहाँ पे आकाओं का फ़ोन आता है और वो बदले की और सपोर्ट करने की, बचाने की और पक्षपात करने की, तो ये हमें दिख रहा है, जनता देख रही है, मीडिया देख रही है, और ये बहुत ही निंदनीय है। चाहे वो यादव हो चाहे कोई भी हो, अगर गलत है तो गलत है, और अगर गलत नहीं है तो आप बदले की भावना से आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो उचित नहीं है। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ है वो पहले ही बयान दिया है कि बुलडोजर चलाने के लिए जो है गुर्दे होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में जो है वो गोरखपुर तक बुलडोजर पहुंच जाएंगे। देखिए, दोनों गलत हैं। बुलडोजर चलाना संवैधानिक नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया। यहाँ इन्होंने जवाब दिया कि जो बहुत पहले से अतिक्रमण कर रखा था, जो हमारे ऊपर दमन कर रखा था, हम उन पे एक्शन ले रहे हैं, जो राज्य के अधिकार के अंदर आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो बदले की भावना से कर रहे हैं। अगर अक्रोचमेंट था, अगर कहीं पे गलत था, तो उसको बढ़ाया कौन, उसको आगे ले कौन गया, गुंडा बनाया कौन? तो आप पाल करके, पोस करके आप पेड़ को काट करके आप उसका चेयर और सोफा बनाना चाहते हैं, ये सही नहीं है। उनकी दौलत हड़पना चाहते हैं, ये सही नहीं है। तो योगी जी दूध के धूले नहीं है, और दूसरी तरफ जो अखिलेश भी दूध के धूले नहीं है। तो इसलिए हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन कैसे आए, वहाँ पे गुंडा राज कैसे ख़त्म हो। गुंडा राज ख़त्म करने की ये हुक भरते हैं
योगी जी ये गुंडा राज बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे एम्बुलेंस में रेप हो रहा है, वहाँ पे यादवों पे मर्डर हो रहा है, अन्य जगह लूटपाट हो रहा है, डकैती हो रहा है, बाबाओं के राज चल रहा है, तो कहाँ गुंडा राज खत्म हो रहा है? तो आप जो है अपने साथी को बचाते हैं और दूसरे को मारते डुबोते हैं, तो कल वो साथी आएगा। इसी पे अखिलेश ने कहा मैं आ रहा हूं, मैं बुलडोजर चलाऊं। तो देखिए, एक बुलडोजर चलाया, दूसरा बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है, दोनों असंवैधानिक बात कर रहा है। ये सब जनता को गुमराह करने वाली बात है। जहां रोजी रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जहां पे महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, जहां पे इस तरह की डकैती और लूटपाट होती है उस पे रोक होनी चाहिए कानून की तरह से, उसकी बात नहीं कर करके एक दूसरे से बदला लूंगा। बदला डकैत की बात कह रहे हैं, जो डकैती हुए हैं और मंगेश यादव खास करके उसका जो घर देखा जाता है तो उसमें तो लग रहा है कि जैसे लुटेरे के घर होता है, लेकिन उसके घर के अंदर कुछ ऐसी सामान भी नहीं मिल रहा ना, उसका घर देख के लगता है कि बहुत बड़ा लुटेरा है। देखिए, मंगेश यादव को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन यहाँ राजनीति का खेल होता है। मंगेश यादव हो, चाहे योगेश यादव हो, चाहे गंगूराम हो या तेलीराम हो, ये सब नाम लेकर करके एक प्लॉट बना कर करके, चूँकि हरियाणा और जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, तो जातीय समीकरण बना करके ये लोग सत्ता का खेल कर रहे हैं, आँख मचोली खेल रहे हैं। और ऐसी सूरत में हमें जो है ये जो हमारा जो न्यायपालिका है उनको जो संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन न्यायपालिका है, वो चूँकि कोलेजियम है, वहाँ पे चुनाव होता है, वहाँ पे आकाओं द्वारा जज और जस्टिस बनाए जाते हैं, तो हम जनता को न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय की आस है, न्याय कहीं नहीं है। तो आपको लगता है कि वहाँ पर जाति देख के नहीं हो रहा है एनकाउंटर? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जाति देख के भी अगर हो रहा है, चूँकि योगी जी यादवों से खार खाते हैं, यादवों की राज रही है, मुलायम सिंह, आज जो है अखिलेश, इनकी राज रही है, उनको तोड़ना चाहते हैं। जैसे बीजेपी ने कहा मैं कांग्रेस को धूल चटा दूंगा, कांग्रेस कहा मैं सेकुलर हूँ, वो सेकुलर नहीं है, धूल चटाएंगे नहीं, जो भी है आगे बढ़ रहे हैं। फिर इन्होंने कहा मैं मुसलमानों को धूल चटा दूंगा, मैं यहाँ पे जो है सनातन लाऊंगा, योगी जी ने कहा, बीजेपी ने कहा। अब चूंकि योगी जी पे एक प्रेशर है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में बने रहना चाहते हैं मुख्यमंत्री और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यादव जो मुंह मार रहा है उनको यादव को साफ कर दो। तो यादव को साफ करने की बात हो रही है। और वहाँ पे मायावती को खामोश रखा जा रहा है कि तुम जो है खिचड़ी पकाते रहो, तुम दलितों का बनते रहो, लेकिन वहाँ भी उनको तोड़ने के लिए अब चंद्रशेखर आज़ाद आ गया है। तो ये सब गुटबाजी चल रहा है, एक दूसरे को मारने, पीटने, लूटने, खसोटने की राजनीतिक चल रहा है। सिर्फ कुर्सी का, अखिलेश सिर्फ कुर्सी चाहिए, यादवों के हक के लिए, यादवों के अधिकार के लिए, यादवों को बढ़ाने के लिए, यादवों के सम्मान के लिए अखिलेश कुछ नहीं कर रहा है। अखिलेश सिर्फ अपने कुर्सी के लिए और सिर्फ सत्ता के लिए कर रहा है। अगर यादव को हक अधिकार चाहिए तो उसे डॉक्टर दुआ के शरण में आना होगा। यादवों का हक और अधिकार समान रूप से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अहमद दुआ। आपने सुना है इस मुद्दे के बारे में, इनका क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।